गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा साइंस के ऊपर, और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला भी डिराइव किया था। सो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। सो आज हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे हम उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है, फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg व्हेन इट इज़ एट हाइट ऑफ 6 मीटर। यानी कि ये एक मास है जिसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और उसका जो हाइट है वो है 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हमको इतना गिवन है। अब हमको इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हमको निकालना है। तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं उसका। तो इस क्वेश्चन का भी हम गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास कि मास हमारे पास है 10 kg। उसके बाद हमारे पास जो है हाइट जो है ये है हमारे पास 6 मीटर। सो ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। अब हमको एक और चीज़ चाहिए, वो है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। ग्रेविटी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ तक हमारे पास ये तीन चीज़ें गिवन है। अब हमको इसमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ई पी की वैल्यू निकालनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। सो मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला। सो इसमें हम पुट कर देते हैं। तो हमारा मास है यहाँ पे 10 इंटू 9.8 इंटू 6। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 588 जूल। सो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी 588 जूल। सो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो इसको हम समझ लेते हैं फिर से। हमारे पास जो मास है वो 10 kg है, गिवन है हमको। हाइट 6 मीटर है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 6 मीटर ज़मीन से ऊंचाई पर रखा है। फिर जो ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको इसमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दी। सो आंसर आ गया हमारा 588 जूल। अब जो जूल है ये जे है, दैट मीन्स जूल। जूल जो है वो यूनिट है एनर्जी की। सो ये हो जाएगा 588 जूल। सो ये क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन था। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज़ एट अ सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg। ये एक सर्टन हाइट है, अब हमको हाइट नहीं पता कितनी है। तो कुछ एक हाइट है उस पर ऊपर है वो। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 480 जूल्स। अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 480 जूल्स है, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड गिवन g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है 12 kg और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 480 जूल्स। अगर ग्रेविटी की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमको 10 मीटर पर सेकंड दी है तो हमको हाइट कैलकुलेट करना है कि कितनी हाइट पर जो है वो ऑब्जेक्ट रखा है। सो इस क्वेश्चन में हमको मास दिया है, ग्रेविटी दी है और पोटेंशियल एनर्जी दी है। हमको इसमें हाइट निकालना है कि हाइट कितनी होगी ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास मास है 12 kg। पोटेंशियल एनर्जी हमको दे के रखी है 480 जूल्स और ग्रेविटी जो दे के रखी है हमको वो है
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास तीन चीज़ें हमको दे के रखी हैं। सो अब हमको इसको जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ई पी इज इक्वल्स टू एम जी एच। सो हमको पता है ये फार्मूला है हमारा, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि 480 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 इंटू एच। सो ये हमने यहाँ तक वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इतना जो है इसको आप इतना नोट कर लीजिए। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था 480 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 इंटू एच। मुझे यहाँ से एच निकालना है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को उधर भेज दूँगा। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन 12 इंटू 10 इज इक्वल्स टू एच, यानी कि ये हो जाएगा 480 अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, यानी कि जो हाइट आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 4 मीटर। सो जो हमारी हाइट आ जाएगी इस क्वेश्चन में वो आएगी 4 मीटर। तो देखिए हमने क्या करा है, यहाँ तक तो आपको क्लियर था, हमने यहाँ तक वैल्यूज़ पुट कर दी थी फॉर्मूले में। अब हमको यहाँ पे हाइट निकालना है, तो हमने इस 12 और 10 को इक्वल टू के इस तरफ भेज दिया। अब ये दोनों इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएंगे, यानी कि 480 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, लेकिन ये दोनों इक्वल टू के जब इधर आएंगे तो ये 480 से डिवीजन में चल जाएंगे। सो 12 इंटू 10 इज़ 120, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 12 4 ज़ा 48 किया। तो इस तरीके से हमारे पास जो हाइट आई वो आई हमारे पास 4 मीटर। सो ये हमारा एक और क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन है ये, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है पोटेंशियल एनर्जी के हम न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम फार्मूले को लगा के हम सॉल्व करते इसमें आपको क्वेश्चन जैसे हमने करा कि हाइट है हमारे पास, तो हमने यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइट नहीं थी तो हमने हाइट निकाली। आपको इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट है, ग्रेविटी है, हमको मास निकालना है। तो अगर कोई भी हमारे पास टोटल 4 चीज़ें हैं, 4 में से अगर हम में से पास अगर 4 में से हमारे पास कोई भी 3 होंगी तो हमको एक जो है वो हम ईजिली निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करके। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।